अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रखे। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी, बेसन की और दही की कड़ी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं जो चीज़ें, वो ये मसाले हैं। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ जो आपको। धनिया है पिसा हुआ 1 चम्मच बड़ा वाला, और ये हल्दी। हल्दी भी कड़ी में ज़्यादा डलती है, इसलिए मैंने ये भी 1 चम्मच लिए बड़ा वाला। तो ये सुरख मिर्चें पाउडर लिया है, ये है 2 चम्मच। तो थोड़ी स्पाइसी कड़ी ज़्यादा मज़े की होती है, इसलिए मैंने 2 चम्मच मिर्चें ली हैं। और साथ में लिया है नमक। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है साथ में। और मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें 5। और साथ में प्याज मैंने काट के रख ली हैं, बारीक काट के रख ली हैं। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कटिंग किए हुए भी पीस भी सकते हैं इसको। अगर आप जैसा भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और ये मैंने ली है दही, ये 1.5 किलो दही है। तो मैंने ये लेके पहले से सुबह से लेके रखती थी, तो इसलिए कि अच्छी तरीके से इसमें खटास आ जाए। जितनी दही खट्टी होगी उतनी ही कड़ी मज़े की बनेगी। तो इसलिए मैंने ये पहले से दही लेके रख ली थी। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 2 कप हमने लिया बेसन 1.5 किलो दही के लिए। ये मैंने छान के तो मैंने ये निकाला कप में। तो जब भी बेसन वगैरह, मैदा, कुछ भी ऐसा चीज़ आप लें तो उसको ज़रूर अच्छी तरीके से पहले छान लें, क्योंकि कोई भी कचरा वगैरह कुछ भी कुछ हो तो वो निकल जाता है। तो इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने 2 कप इसमें डाल दिया बेसन। अब हम इसको दही को करेंगे, ये जग में डालूँगी मैं, ग्राइंडर के जग में, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये दही मैंने डाल दी जग में। सारी दही मैंने एक दफ़ा नहीं डाली, हाफ हाफ करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसी में हम चाहें तो मसाले भी इसी के अंदर पीस के डाल सकते हैं, अलग से भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको करती हूँ ग्राइंड। ये मैंने दूसरी जो दही हमारे पास बाकी बच गई थी वो भी मैं डाल दी है, और मैं इसी में बेसन डालूँगी आपकी आसानी के लिए, कि इसको मिक्स करना आपके लिए आसान हो जाए। वरना आप ऐसे भी लस्सी के अंदर, जो लस्सी बन गई दही की, उसके अंदर ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं डाल के तो आपको दिखाती हूँ कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। ये देखें, बस 1 मिनट इसको हमने मशीन को चलाया था, और ये देखें कितने अच्छे तरीके से बेसन इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो इसी तरह हम सारा बेसन जो हमारे पास और है, दही है, जो भी हमारे पास रह गया मसाला मटेरियल, उसको हम इसी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। और साथ में हम मसाले भी मिक्स इसी तरीके से कर लेंगे। मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, जो बेसन हमारा बच गया था वो भी मैं इसमें डाल के तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये 2 कप बेसन है, इसको हम अच्छी तरीके से डाल के मिक्स कर लेंगे। और मैं साथ में सब्ज़ मिर्चें और प्याज भी डाल के तो साथ ग्राइंड कर लूँगी। बाकी चीज़ें तो सब पिसी हुई हैं, इसलिए मैं बस इसमें सब्ज़ मिर्ची और टमाटर डालती हूँ। ये इसमें मैं सब्ज़ मिर्च डाली हूँ, टमाटर मैं नहीं लिए, इसमें टमाटर ही डालने, इसलिए ये प्याज और मैंने सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करनी है। कड़ी में टमाटर का ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैं टमाटर नहीं लिए। मैं सारी चीज़ें डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। ये हमारे सब्ज़ मिर्चें और प्याज भी पिस चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इसको हम डाल देंगे एक खुले बर्तन में, जिसमें हमने जो लस्सी बनाई है वो हमने डाली है, और इसमें हम बनाएंगे कड़ी। तो बर्तन हमारा खुला होना चाहिए। मैं अब डाल रही हूँ इसको। ये मैंने जो लस्सी बनाई थी वो मैंने कढ़ाई में डाल दी थी, और इसके साथ मैं अभी ये मसाला भी डाल रही हूँ, और बाकी जो मसाले पिसे मैं वो भी डालूँगी, और साथ में पानी डालूँगी इसमें। ये देखें, मैंने ये जो लस्सी बनाई थी दही की कड़ी के लिए, बेसन और लस्सी मिक्स कर चुकी हैं सारी चीज़ें। तो ये बाकी जो मसाले हैं ये भी मैं इसमें सारे इकट्ठे एक साथ मिक्स कर दूँगी, और फिर इसको रखूँगी पकने के लिए। और इसमें अब डालूँगी मैं पानी। 1.5 किलो हमारे पास दही थी, और हम 1.5 किलो ही इसमें पानी डालेंगे। अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतली है तो आप और बेसन भी डाल सकते हैं इसमें। तो वैसे बिल्कुल परफेक्ट होगी अगर आप इस तरह 1.5 किलो पानी में, 1.5 किलो दही में 1.5 किलो पानी डालेंगे तो बिल्कुल सही बनेगी कड़ी ना। तो बहुत मज़े की कड़ी इंशाल्लाह बनेगी। ये देखें, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है 1.5 किलो। अब इसको मैं रखती हूँ पकने के लिए। और इसका सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि इसको हमने पास खड़े होके तो इस तरह से चम्मच इसमें हिलाते रहना है, ताकि कड़ी हमारी ख़राब ना हो। अगर हम छोड़ देंगे इसको
हिलाना छोड़ देंगे तो कड़ी हमारी ख़राब भी हो सकती है। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। इस तरीके से इसको जब तक ये अच्छी तरीके से पकना ना शुरू हो जाए तब तक हमने इसको इस तरह हिलाते रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बहुत मज़े की टेस्टी कड़ी बनानी है तो ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन चीज़ों से ही हमारे टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है किसी भी खाने का हमारे का, अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो ये बहुत मज़े की कड़ी इंशाल्लाह रेडी होगी। तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ साथ साथ। कड़ी पकना शुरू हो गई है। अब हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने लेने चावल, ये देखिए ये ज़रा से चावल हमने लेने हैं और इसको अच्छी तरीके से हमने धो लेना है। और धोने के बाद जैसे हमारी कड़ी उबलती है तो हमें इसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से उबलती है, बहुत तेज़ी से पक रही होती है। तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए ये देखिए मैंने चावल धो लिए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कड़ी में इनको, ये भी इसके साथ पकते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जो कि बेहतरीन कड़ी पकती है वो इसी तरीके से पकती है। काफ़ी लोगों को नहीं पता इस चीज़ का कि चावल डालने चाहिए, लेकिन ये चावल डालने से बहुत अच्छी कड़ी, बहुत मज़े की कड़ी बनेगी। और इसको आपने अब स्लो चूल्हे पे बिल्कुल छोड़ देना पकने के लिए, तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। जितनी स्लो चूल्हे पे आहिस्ता आहिस्ता से कड़ी पकेगी उतनी ही ये मज़े की होगी। अभी देखें बहुत पतली है, लेकिन ये जैसे पकती जाएगी तो बहुत मज़े की, बहुत गाढ़ी मज़े की कड़ी रेडी हो जाएगी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने इसकी कड़ी के पकौड़ियों के लिए मसाले लिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कड़ी के लिए जो मैंने पकौड़े बनाने हैं उनके लिए मैंने लिया है बेसन, 1.5 कप बेसन लेंगे। ये भी मैंने अच्छी तरीके से छान के तो रख लिया था। इसमें ये देखिए 1.5 कप बेसन है और इसमें ये आलू मैंने ये कटिंग करके रखे हैं। इस तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे इसमें। अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे, लेकिन हम इसको मिक्स तब करेंगे जब हमने पकौड़े बनाने होंगे। फ़िलहाल हम इसको मसाले डाल के तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फौरी तौर पे जैसे हमने मसाला तैयार किया है उसको घोल के अगर हम मिक्स करके रख देंगे तो फिर हमें फौरी तौर पे पकौड़े बनाने होंगे। अगर हम लेट पकौड़े बनाने हमने तो हम इसको तभी इसमें पानी थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे जब हमने पकौड़े बनाने होंगे। ये इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच नमक और इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें। ये देखें ये तकरीबन एक फुल बड़ा चम्मच भर के डाली है मैंने मिर्चें। और ये डाला मैंने साबुत धनिया। साबुत धनिया बहुत ज़रूरी है पकोड़े वगैरह में, बहुत मज़े का पकोड़े बनते हैं इससे, तो इसलिए मैंने ये इसमें 1 चम्मच धनिया डाल दिया साबुत। अब बाकी ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये कड़ी के अंदर डालने हैं पकोड़े। तो इसको हम बस ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी। जैसे ही मैं इसको पकोड़े बनाने शुरू करूँगी तो मैं इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल के तो फिर इसको मिक्स करूँगी। फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ बाद में। मैंने जो पकौड़ों का मसाला लिया था, आलू और बेसन वगैरह और मिर्चें, इनको अब मैं करती हूँ मिक्स अच्छे तरीके से। देखें ये जिसमें मैं डालूँगी, देखें हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रख ली हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और इसके मैंने ये पानी लिया है 1 कप। इसमें से कितना डलता है वो आपके सामने मैं डालती हूँ। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा डाल देंगे पहले, फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर हम हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होगा, तो मैं इस हाथ से मिक्स करती हूँ। ये देखें इस तरह से सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम बनाते हैं इसकी पकौड़ियाँ। और मैंने फ्राई पैन रख दिया चूल्हे पे, तो पैन में मैं डालती हूँ ऑयल। तो कड़ी ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया। अब इसको गर्म करना है। जैसे अच्छा गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से ये, तो फिर हम इसमें डालेंगे पकौड़ियाँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये पकौड़ियाँ भी। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें इस तरीके से पकौड़ियाँ। हमने पकौड़े नहीं बनाने, क्योंकि जो कड़ी में डाली जाती हैं वो पकौड़ियाँ होती हैं। थोड़ी इस तरीके से बना के इस तरीके से हमने रखते जाना है साथ ऑयल में। तो बहुत
ये सारे पकौड़े जो हमने बनाने थे एक दफ़ा में इतने आते पैन में, इतने मैंने डाल दिए हैं और ये बन रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद इसका हम साइड चेंज करेंगे, 1 मिनट के बाद तकरीबन। ये देखें इसकी हम साइड चेंज करते हैं इस तरीके से। माशाल्लाह बहुत अच्छे पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़ियाँ कलरफुल। और ये बहुत एहतियात से बनाने हैं क्योंकि इसकी छींट भी कोई भी अपने ऊपर गिर सकती है, तो आपने बहुत ख्याल रखना है, एहतियात करनी है ताकि हम जलने से बचे रहें। अब इसको 1 मिनट के लिए इधर से पकाएंगे, तो फिर हम निकालेंगे इसको प्लेट में। ये देखें पकौड़े हमारे दोनों साइडों से रेडी हो चुके हैं, पकौड़ियाँ। इसको हम निकालते हैं प्लेट में और फिर हम इनको एक साथ कड़ी में शामिल करेंगे। सारे पकौड़े बना लेंगे पहले, फिर डालेंगे हम इसको कड़ी में। हमारे पकौड़े सारे रेडी हो गए हैं, बहुत मज़े के, बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं। हम ये देखें अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। कोई आलू भी ऐसा नहीं है कि जो कच्चा हो। तो अब हम इनको डालेंगे कड़ी में, लेकिन इससे पहले आपने एक काम करना है। वो क्या? वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं दिखाती हूँ आपको पकौड़े कड़ी में डाल के। ज़रूर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो ये देखें ये पकौड़े मैंने डाल दिए कड़ी में। अब हम डालेंगे इसमें तड़का, जो सबसे अहम चीज़ है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको तड़का। ये मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, जिस पैन पे मैंने पकौड़े बनाए थे वही पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है तड़के के लिए, उसी में ऑयल डाल के। तो अब मैं डाली सबसे पहले ये सब्ज़ मिर्चें इसमें, उनको करेंगे थोड़ा फ्राई। तो ये हमारी सब्ज़ मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं और मैंने पैन को चूल्हे पे से उतार लिया है क्योंकि बहुत गर्म था और ज़ीरा डालते ही फ़ौरन ही ये देखें कड़कड़ाने लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही उतार लिया था चूल्हे पे से इसको। अब मैं डालूँगी इसमें तड़का कड़ी में। तो ये देखें ये सब्ज़ मिर्चें खूबसूरती के लिए देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो कड़ी हमारी हो गई रेडी। तो अब एक लाइक तो बनता है, इतनी खूबसूरत कड़ी बनाई है, और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथ में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी कड़ी की। तो मैं निकालती हूँ इसको एक बर्तन में, तो आपको दिखाती हूँ। ये हमारी कड़ी पकौड़ा रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी कड़ी है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी ये रेसिपी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो रमज़ान में इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होंगी। फिर इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।